नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की बड़ी मुसीबतें। कुंडू और उनके रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने मारा छापा। प्रदेश में केजी से पीजी तक की पढ़ाई एक ही संस्थान में कराई जाएगी मुहैया। सीएम मनोहर लाल ने नई प्रणाली विकसित करने का दिया निर्देश। रोहतक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 24 घंटे में मां और बेटी के दोहरे हत्याकांड के आरोपी को किया गिरफ्तार। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। 40 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली पहुंचेंगे किसान। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री ने किसान आंदोलन पर कसा तंज। कहा, होली के लपटों के बाद दिल्ली के आसपास नहीं दिखेंगे किसान। हिसार जिले के महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की मुसीबतें बढ़ गई है। कुंडू को आयकर विभाग की छापेमारी का बड़ा झटका लगा है। आज सुबह कुंडू और उनके रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। विभाग ने करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। वहीं हांसी शहर में कुंडू के ससुराल में भी आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे ही उनके आवास पर पहुंच गई थी और करीब 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन जारी रखा। वहीं सुरक्षा के चाक चौबंद भी तेज किए गए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए अधिकारियों को नई प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया, जिसके तहत केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई एक ही संस्थान में मुहैया कराई जा सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे 2 विश्वविद्यालयों की पहचान करने के लिए कहा जिनमें ऐसी प्रणालियों को शुरू में लागू किया जा सकता हो, जिसे लेकर सीएम ने एक बैठक भी की। इस बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी शामिल रहे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निजी संस्थाओं की मान्यता के लिए एक योजना तैयार करें और इस पर निरंतर निगरानी रखी जाए ताकि वे आवश्यक मानकों को पूरा कर सकें। रोहतक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 24 घंटे में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीते दिन राजेंद्र नगर में एक महिला और उसकी बच्ची की मुंह पर तकिया दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी मृतक महिला का पति संदीप उर्फ सोनू निकला। पुलिस को शुरुआत से ही महिला के पति पर शक था और पुलिस की शक की सुई सही साबित भी हुई। डीएसपी गोरखपाल ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। 3 नए कृषि कानून के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा कि अगर सरकार जल्द ही कानून वापस नहीं लेगी, किसान 40 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली आएंगे। वहीं बंगाल का किसान भी इसमें जुड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि लुटेरे दिल्ली आ गए हैं और उन्हें जाना ही होगा। अगर चोर घर में आ गया तो क्या हवन करने से भागेगा? इन्होंने पूरे देश को लूट लिया। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि कोई भी कंपनी फसल को खरीदे तो एमएसपी पर खरीदे और सरकार जल्द ही एमएसपी पर लिखित में गारंटी दे। तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट पर फैलेगा। कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ में जाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे जो इंडिया गेट है उसके जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा। खेत जुताई वहीं पे होगी। या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी? तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। हमारा पंच भी यही है और हमारा मंच भी वही है। तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने किसान आंदोलन पर तीखा कटाक्ष किया। शर्मा ने कहा कि देश की राजनीति में जो उथल-पुथल हो रही है उसे 132 करोड़ लोग देख रहे हैं। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा और दिल्ली के आसपास जो 1 लाख लोग बैठे हैं ये होली के बाद दिखाई नहीं देंगे। एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि होली के बाद दिल्ली के आसपास कुछ नहीं दिखेगा। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, हमने 12 साल उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा और अब 7 साल से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। वो जो करेंगे ठीक करेंगे।
नए कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के इस विरोध को एक ओर जहां विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, वहीं सरकार किसानों को कानून के तमाम फायदे बता रही है। इस कड़ी में जब कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी एक कार्यक्रम में पहुंचे, सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राष्ट्रहित की कोई भी बात कांग्रेस को हजम नहीं होती। साथ ही कांग्रेस हमेशा लोगों को बरगलाने का काम करती है। किसान आंदोलन की आड़ में भी कांग्रेस देश को कमजोर करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि हमने किसान की आय को 2022 तक बढ़ाना है, उसी कड़ी के अंदर ये बड़े रिफॉर्म कृषि हित के अंदर आए हैं। अगर ये पुराने वाली व्यवस्था इतनी अच्छी होती जिससे किसान मजबूत होता, तो ये आज के नहीं है, तो लगभग आज़ादी के बाद के लगातार की परंपरा की तरफ हम बढ़े हुए हैं। परंतु किसान की हालत लगातार कमज़ोर हो रही है, तो उसके जिम्मेवार भी तो कोई लोग होंगे। वो कौन लोग हैं इसके जिम्मेवार? परंतु नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े, किसान खुशहाल हो, किसान अपनी फसल की आज़ादी उसको मिले कि वो कहीं पर भी बेच सके जहां उसको लाभकारी मूल्य मिले। इसको लेकर के ये तीनों कृषि कानून आए हैं और ये किसान हित के अंदर हैं। किसान की आय बढ़ेगी, किसान मजबूत होगा। बहुत सारे किसान संगठन देश के इसका समर्थन कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र तोमर जी के पास भी जा कर के उन्होंने तोमर जी को कहा है कि हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। पलवल जिले में आए दिन बिजली कर्मचारियों पर हमले किए जा रहे हैं, जिसे लेकर कर्मचारी धरने पर बैठ गए। दरअसल जिले में बिजली की चोरी पकड़ने के लिए जा रहे कर्मचारियों पर पिछले कुछ दिनों से चोरी करने वाले लोग हमला कर रहे थे, जिसे लेकर कर्मचारियों ने इसकी शिकायत पुलिस को की। लेकिन पुलिस की कार्यवाही से कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए, जिसे लेकर बिजली कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना किया। कर्मचारियों ने पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि जब तक उनके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। सर, हम एक्शन साहब के आदेश से बिजली चोरी पकड़ने सिहा के निगला में गए हुए थे। लगभग 2:20 का समय था। एक चोरी हमने पकड़ ली थी। मकान चेक किया था। दूसरे मकान में जैसे ही हम चेक करने लगे, उसकी सप्लाई डायरेक्ट चल रही थी। उसकी वीडियो वगैरह हमने बनाई। तो मकान जो था वो श्रद्धा नाम के व्यक्ति का था। श्रद्धा सनो भर गया। वो छत पे आ गया और उसने मोबाइल छीन लिया। छीन करके वीडियो डिलीट कर दी उसमें से। और उसके बाद उसका दोनों लड़के आ गए। उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। नीचे से लाठी डंडे ले आए और उन्होंने हमारी पिटाई शुरू कर दी। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया आपके ऊपर? शुरू में तो वो 2 उसके बेटे थे, एक वो खुद श्रद्धा था। उसके बाद जैसे हल्ला मचा तो और 10-12 लोग इकट्ठे हो गए और एक तो उनमें से कट्टा निकाल लाया। नीचे घर में से कट्टा दिखाया, देसी हथियार से। हाँ, कोई कट्टा टाइप था, कोई देसी हथियार था, पता नहीं पिस्टल थी क्या था। खबर ओल्ड फरीदाबाद से है, जहां ओयो होटल ग्रीन में देर रात एक आदमी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। होटल में जिस आदमी का शव मिला उसका नाम मधुसूदन बताया गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रात को सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक का नाम मधुसूदन है। उसकी उम्र तकरीबन 52 साल बताई गई और वो एक लड़की के साथ ओयो आया था, जो बिना बताए कहीं चली गई। फिलहाल पुलिस उस लड़की की तलाश कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हरियाणा भारत के साथ। नमस्कार।